लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का, मैंने जो राजनीति शुरू की है वो भारतीय जनता पार्टी से की है और भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। भारतीय जनता पार्टी के संविधान में मेरी निष्ठा है। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है। मेरा वो सवाल इसलिए था कि अगर क्या हरिंदर चौधरी को टिकट अगर नहीं मिलता पार्टी से 1%, तो क्या हरिंदर चौधरी किसी और पार्टी में कोशिश करेंगे, बसपा, कांग्रेस, सपा, कि भाई मैं वहाँ से टिकट लेकर खोड़ा में चुनाव लड़ूं? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा 1% भी हमारा मन नहीं है। हम जो भी प्रचार करते हैं वो कमल का करते हैं और कमल हमारा प्रत्याशी है। वो मुझे मिले या किसी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को मिले, हरिंदर चौधरी उसे चुनाव लड़ाने का काम करेगा। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का कह सकते हैं कि आगाज हो चुका है और तमाम राजनीतिक दलों के साथ साथ तमाम वो समाज सेवी और राजनीतिक लोग अब इस प्रक्रिया में लग चुके हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी उनका सम्मान करे। कहीं ना कहीं अगर चुनावी मैदान में उतरा जाए तो ऐसी पार्टी के साथ उतरा जाए जिस पार्टी का जनाधार है और जिस पार्टी के लिए वे लोग लगातार कार्यरत हैं। मैं इस वक्त गाजियाबाद की खोड़ा नगर पालिका परिषद में मौजूद हूँ। खोड़ा की चर्चा इसलिए की जा रही है क्योंकि यह नगर पालिका साल 2016 के आखिरी में बनी थी और 2017 में यहाँ पर पहली बार चुनाव हुआ था। हालांकि इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल करी थी, लेकिन अब की बात की जाए तो दूसरी बार यहाँ पर जब लोग वोटिंग करेंगे उससे पहले जो समाज सेवी राजनीतिक लोग हैं वे लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में आज मेरे साथ हैं हरिंदर चौधरी, इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि लगातार हरिंदर चौधरी भी समाज सेवा के साथ साथ अब राजनीतिक में सक्रिय हैं और लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। हरिंदर जी, पूरे खोड़ा में एक चर्चा है कि हरिंदर चौधरी भी कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ताओं में ये सुगबुगाहट है कि हरिंदर चौधरी को टिकट मिलना चाहिए। क्या खोड़ा की जनता के सामने आज हरिंदर चौधरी ये बताएंगे कि क्या हरिंदर चौधरी भी प्रयासरत हैं कि चेयरमैनी का जो टिकट वितरण होगा उसमें हरिंदर चौधरी प्रयासरत हैं कि टिकट मिल जाए, और जो आप कार्य कर रहे हैं अगर पार्टी लाइन से टिकट मिलता है तो उस कार्य को आप मजबूती से करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी आपका और आपके चैनल का। मैं आपको बता दूं, आप कह रहे हैं प्रयासरत हैं, मैंने पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और निष्ठावान कार्यकर्ता हूं। हर कार्यकर्ता का अधिकार है पार्टी से टिकट मांगने का और मैंने पिछली बार भी प्रयास किया था, लेकिन कुछ घटना ऐसी हो गई थी तो जिसकी वजह से मैं ही क्या कोई भी कुछ नहीं कह सकता था और हम सब ने मिलके वर्तमान जो चेयरमैन है उनको चुनाव लड़ाया। आज वो चेयरमैन हैं, खोड़ा की सेवा कर रहे हैं। तो और आप अभी कह रहे थे कि लोगों में सुगबुगाहट है। देखिए, हर व्यक्ति के अपने फॉलोअर होते हैं, अपने साथी होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिनमें हमारा बहुत प्यार भरा व्यवहार है, तो बहुत सारे कार्यकर्ताओं की ये इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर हमें अवसर दे तो हमें भी एक सेवा करने का मौका मिलेगा। खोड़ा का सेवा तो हम ऐसे भी कर ही रहे, आपने देखा होगा पीछे, तो सारी चीज़ें आपको मालूम है। कोरोना से लेके कहीं भी कोई भी चीज़ ऐसी छुपी नहीं है आपसे, लेकिन अगर कोई जिम्मेदारी मिलती है तो उसके माध्यम से सेवा करने की बात कुछ अलग होती है, उसमें अधिकार ज़्यादा होते हैं व्यक्ति के पास। तो बस यही एक निवेदन है पार्टी से कि पार्टी हमें एक अवसर दे, एक मौका। जी। क्या कहेंगे, आपको भारतीय जनता पार्टी में ही मौके की क्यों तलाश है? पार्टियां और भी है, कांग्रेस है, समाजवादी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है। समाजवादी और बहुजन समाजवादी पार्टी तो ऐसी पार्टी है जिनका जनाधार लगातार रहा है। समाजवादी की बात करें तो लगातार मुलायम सिंह यादव हैं, फिर उनके बेटे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, बहन जी मुख्यमंत्री रही। तमाम यहाँ पर अगर खोड़ा की पॉपुलेशन की बात भी की जाए तो यहाँ पर हर वर्ग का एक व्यक्ति विशेष यहाँ पर रह रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में ही तलाश क्यों है कि भारतीय जनता पार्टी से ही एक टिकट मिले तो मैं आगे कार्य करूं? देखिए विनोद जी, पहले तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल वाजिब नहीं है मुझसे कि मुझे भारतीय जनता पार्टी से ही क्यों तलाश है। ये क्वेश्चन आपको उन लोगों के साथ करना चाहिए जो लोग या तो भारतीय जनता पार्टी में थे नहीं, अभी होर्डिंग पोस्टर लगा के और टिकट की डिमांड कर रहे हैं, या फिर उन लोगों के साथ करना चाहिए जो किसी दूसरी दल से हमारे दल में आए हैं, या फिर उन लोगों से करना चाहिए
जो हमारे दल में ही थे और घूम फिर के फिर वापस आए हैं। यानी कि दल बदलू सिस्टम किया। तो उन लोगों के साथ आपको एक क्वेश्चन वाजिब है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का, मैंने जो राजनीति शुरू की है वो भारतीय जनता पार्टी से की है और भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। भारतीय जनता पार्टी के संविधान में मेरी निष्ठा है। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, मैं उसे माँ के बराबर दर्जा देता हूँ। मैं ही नहीं, हर कार्यकर्ता देता है जो पार्टी से निष्ठा से जुड़ा हुआ है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हम जिस दल में काम करते हैं हमारा अधिकार है और हम उस दल से ही डिमांड करेंगे, दूसरे दल से क्यों करें। बिल्कुल, उस दल से आप डिमांड करेंगे। अच्छा, एक सवाल ये बनता है कि जो आपके कार्यकर्ता हैं, जो आपके फॉलोवर हैं, लगातार आप मीटिंगों का दौर जारी है, क्या रिस्पॉन्ड इस समय मीटिंगों का मिल रहा है? क्योंकि आप ग्राउंड पे उतर रहे हैं। मैं तो आपका सोशल मीडिया खंगाल रहा था, लेकिन आप जो आपके कार्यकर्ताओं के साथ आप लगातार, मैं अभी कुछ दिन पहले भी आपकी एक वीडियो देख रहा था कि रात को भी आप मीटिंगें कर रहे थे। इस मीटिंग के दौर में क्या निकल कर रिस्पॉन्स आ रहा है? देखिए, मैं अपनी मर्जी से तो कोई मीटिंग कर नहीं रहा। मुझे समाज बुलाता है, लोग बुलाते हैं। मैं जो संपर्क करता हूँ रोड पे चल के या वैसे, वो संपर्क मैं अपनी मर्जी से करता हूँ। लेकिन जो मीटिंग रखते हैं लोग अपनी मर्जी से रख रहे हैं, ये मेरे प्रति लोगों का प्यार है और मैं इस प्यार का बहुत आभारी हूँ उन लोगों का जो मेरे लिए जनसमूह को इकट्ठा करते हैं और जनसमूह से मुझे रूबरू कराते हैं, मेरा परिचय कराते हैं। कहीं ना कहीं लोगों की चाहत है कि एक अवसर चौधरी हरिंदर सिंह जी को मिलना चाहिए, तभी उनका ऐसा मन है, तभी वो लोगों से मुझे मिलवा रहे हैं, तभी एक समूह बन के लोग मेरे से मिल रहे हैं और मेरी बात को सुन रहे हैं और अपने विषय मेरे सामने रख रहे हैं। विषय तो पहले भी आते थे और लगातार मैं समाज की सेवा में लगातार रहा हूँ। मैंने कभी कोई पक्षपात नहीं किया। कभी भी कोई भी कैसा भी पीड़ित व्यक्ति मेरे पास आया होगा, मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की होगी, चाहे वो रात रही हो या दिन रहा हो, समय कोई भी रही हो, चाहे बरसात रही हो। मैंने कभी मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखा कि टाइम क्या हो रहा है, इतने समय में इसके लिए नहीं जाऊंगा। चाहे वो कोरोना काल रहा हो, मैंने कभी सिंगल डे अपने घर में कोरोना में भी मैं नहीं रुका। तो यही कारण है कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे पार्टी के लिए इसलिए था क्योंकि आप ही की पार्टी में तमाम लोग टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, एक लंबी लाइन लगी हुई है। आपने कहा कि आपका सवाल वाजिब नहीं है। मेरा सवाल आपसे इसलिए अदर पार्टी से था कि क्या उस लंबी लाइन में भी हरिंदर चौधरी नज़र आ रहे हैं, उस लंबी लाइन में और भी लोग नज़र आ रहे हैं। क्या अगर हरिंदर चौधरी इस पार्टी को छोड़कर उस पार्टी में जैसे टिकट मांगे जहां पर मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, मैं होर्डिंग देख रहा हूं तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के, नेताओं की, मैं मीटिंग देख रहा हूँ, सभाएं देख रहा हूँ तो आप ही लोगों की, आप ही की पार्टी के कार्यकर्ताओं की, यहाँ बसपा मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही, सपा कहीं नज़र नहीं आ रही, आम आदमी पार्टी दिल्ली में है वो कहीं नज़र नहीं आ रही, कांग्रेस का यहाँ कोई कार्यकर्ता नज़र नहीं आ रहा। मेरा वो सवाल इसलिए था कि अगर क्या हरिंदर चौधरी को टिकट अगर नहीं मिलता पार्टी से 1%, तो क्या हरिंदर चौधरी किसी और पार्टी में कोशिश करेंगे, बसपा, कांग्रेस, सपा, कि भाई मैं वहाँ से टिकट लेकर खोड़ा में चुनाव लड़ूँ? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा 1% भी हमारा मन नहीं है। और कुछ लोग, आप ही नहीं, जनता में भी लोग मतलब जो है ये, हाँ, चर्चा रहती है कि आप जिस तरीके से आपके फॉलोवर हैं, जिस तरीके से जनता आपको चाहती है, निस्वार्थ आप सेवा करते हैं, ना रात देखते ना दिन देखते, तो आप तो निर्दलीय भी खड़े हो जाएंगे तो भी आप जीत जाएंगे। लेकिन मैं उन्हें समझाता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ उनसे, मैंने इन शब्दों का प्रयोग ना करें। हम भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और हमारी 101% निष्ठा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हम जो भी प्रचार करते हैं वो कमल का करते हैं और कमल हमारा प्रत्याशी है, वो मुझे मिले या किसी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को मिले, हरिंदर चौधरी उसे चुनाव लड़ाने का काम करेगा अगर किसी और को मिला तो। और ये हमारी पार्टी की एक खूबसूरती है, एक रीति नीति है कि जिस किसी को भी मिल जाता है कमल का निशान, सब उसके साथ लग जाते हैं। तो आप निश्चिंत रहें, पार्टी अगर हमें अवसर देगी। कोई विरोधाभास नहीं है हरिंदर चौधरी का अगर किसी और को टिकट मिलता है? देखिए, विरोधाभास, नाराजगी भी नहीं रहेगी? नहीं, विरोधाभास होने का क्वेश्चन ही नहीं है। बशर्ते शीर्ष नेतृत्व
एक कार्यकर्ता को टिकट दे, ठीक है, उसकी छवि देखे, उसके कार्यक्रम देखे, उसकी निष्ठा देखे और उसके आधार पर अगर टिकट देता है शीर्ष नेतृत्व तो क्यों नाराजगी होगी। और ऐसा कोई परिवार नहीं जिसमें छोटी मोटी बातें ना होती हो। तो हमारा भी एक बड़ा विशाल परिवार है, सबसे बड़ा परिवार है, हाँ, भारतीय जनता पार्टी का। तो अगर थोड़ा दुख जरूर होगा अगर कोई गलत डिसीजन आता है तो। अच्छा हाँ, हरिंदर जी एक बात बताइए, अगर हरिंदर चौधरी को टिकट मिल गया और हरिंदर चौधरी यहाँ के चेयरमैन बन गए तो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है, जो मैं लगातार यहाँ की जनता से बात करता हूँ, पानी की। पानी इतनी बड़ी समस्या हो गई कि कह सकते हैं कि नासूर एक तरीके से पानी हो गया है यहाँ के लिए। पानी यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है। 500 फुट 800 फुट पे बोरिंग, 4 लाख 5 लाख के खर्चा। क्या मैं मानूं कि हरिंदर चौधरी के चेयरमैन बनते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला कदम पानी होगा। पानी पे बहुत बड़ा काम चल रहा है। अगर कोरोना नहीं आता तो अब तक खोड़ा को पानी मिल जाता। पानी, सीवर, ये बहुत बड़ी ज़रूरत है खोड़ा की। बहुत भारी पैसे से बोरिंग होता है जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और कई लोग मिलजुल के करा लेते हैं लेकिन बाद में मेंटेनेंस को लेके, इसको लेके समाज में एक मनमुटाव पैदा होता है आपसी, जो कि बहुत दुखद है। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहला कदम अगर होगा तो पानी का होगा और उसके बाद खोड़ा की और भी ज़रूरत है। ऐसे तो खोड़ा में भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रतिनिधियों ने भरपूर कोशिश की है खोड़ा को संवारने की, सजाने की, लेकिन अभी बहुत सारे कामों की आवश्यकता है, जिसमें पानी आपने बता ही दिया विशेष है, लेकिन हेल्थ पे बहुत बड़ा काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि हेल्थ सेंटर यानी कि हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और छोटे मोटे हॉस्पिटल की नहीं, बड़े हॉस्पिटल की, छोटे हो तो कई सारे हो। हॉस्पिटल के अलावा स्कूलों की बड़ी आवश्यकता है। मुझे पीड़ा होती है कि जब भी कोई बीमार हो जाता है तो या तो वो गाजियाबाद जाएगा या फिर वो दिल्ली जाएगा, और ये सब चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। आपके स्कूल, मैं देखता हूँ हमारी बेटियाँ जो है ऑटो से यहाँ से लटक के दिल्ली जाती है। तो मैं समझता हूँ कम से कम 12वीं तक के पुख्ता इंतजाम बच्चों के लिए होने चाहिए। सरकारी क्या नाम है, स्कूल होने चाहिए ताकि उन बच्चों को ऑटो से लटक के ना जाना पड़े। कई दुर्घटनाएं हो चुकी। कुछ लोगों का ये कहना है कि हरिंदर चौधरी भारी प्रत्याशी हैं। ऐसा कैसे, क्यों बोलते हैं लोग? आप उस हरिंदर चौधरी का मकान खोड़ा में है। क्या आपको नहीं पता? क्या आपने एक आध बार चाय नहीं पी वहाँ? क्या आप कोरोना काल में वहाँ नहीं आए थे? जो भी मैंने काम किया है वो खोड़ा से ही किया है। खोड़ा में मेरा निवास है, मेरी फैमिली खोड़ा में रहती है, सारी चीज़ें मेरी खोड़ा में हैं, तो मैं बाहरी कैसे हो सकता हूँ? ऐसा क्वेश्चन क्यों? और ये राजनीति है। जब मैं काम करता हूँ तो कोई नहीं कहता बाहरी है। पूरी रात खोड़ा में के लिए काम करता हाँ, खोड़ा के लिए काम करता हूँ। आप इस बात के, आप और आपके जो साथी हैं वो इस बात के गवाह हैं। कितनी बार मैं आपको रात को थाने में, हॉस्पिटल में मिला हूँगा। कहीं ना कहीं मेरी उपस्थिति आपकी नज़रों में रहती ही रहती है। विषय कोई भी हो, हर विषय में मेरी लीगल उपस्थिति, आप सब लोग इसको डिनाई नहीं कर सकते। खोड़ा इसे डिनाई नहीं कर सकता। और जो लोग इसे कहते हैं वो पहले अपने आप को देखें, वो क्या हैं, कहाँ घूम के आए हैं, कहाँ हैं और कहाँ आगे रहेंगे। हरिंदर चौधरी जहाँ है वहीं रहेगा। हरिंदर चौधरी का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई रत्ती भर भी फेरबदल नहीं है, ना उसकी निष्ठा में, ना उसकी कार्यशैली में, और ना ही आने वाला है। तो मेरे साथ हरिंदर चौधरी हैं जो समाज सेवा के साथ साथ लगातार राजनीतिक में भी सक्रिय हैं। और अब जिस तरीके से चुनावी समर है, ये चुनावी दौर है, तो लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। उनका ये कहना है कि मेरे कार्यकर्ता मुझे बुलाते हैं, एकत्रित होते हैं तो मैं वहाँ पहुँचता हूँ। हालांकि ये डिसीजन तो पार्टी का है कि पार्टी किसकी निष्ठा को देखकर, किसके कार्य को देखकर उसको मौका दे, उसकी प्रतिभा को देखकर उसको टिकट दे। लेकिन मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, और मेरा हक है कि मैं जिस पार्टी के लिए
लगातार कई सालों से सेवा कर रहा हूं, मेरा परिवार सेवा कर रहा है, मेरा हक बनता है, मेरा अधिकार ये बनता है कि मैं भी पार्टी से कहीं ना कहीं एक मांग करूं कि भाई पार्टी मेरी निष्ठा, मेरे कार्य को देखे और एक मौका देकर जरूर देखे। अगर मौका देती है पार्टी तो हरेंद्र चौधरी का ये कहना है कि सबसे पहला काम खोड़ा में अगर होगा, सबसे पहला स्टेप अगर खोड़ा में उठाया जाएगा तो वो पानी के लिए, क्योंकि पानी के लिए यहाँ पर जनता सबसे ज़्यादा परेशान है। और दूसरी बात ये भी इन्होंने कही कि अगर किसी को भी टिकट मिलता है तो हम उसको निष्ठा भाव से कमल के निशान को खोड़ा में चुनाव लड़वाने का कार्य करेंगे। आप भी इस वीडियो पर अपनी राय रखिए और जरूर कमेंट बॉक्स में ये लिखकर बताइए कि आखिर खोड़ा में किसको टिकट मिलने जा रहा है और खोड़ा का विकास आखिर कौन कर पाएगा। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, खोड़ा से।